पृथ्वी गोल है, ये आप और हम जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सबसे पहले ये किसने बताया था? नमस्कार, आज डिकोड बाय अजित में मैं लेके आया हूं आपके लिए इसके पीछे के मिथ्स और उसको डिकोड करने के साइंस। अगर आप इसे सर्च करेंगे या कोई भी किताब में इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको अधिकांशतः एक ही जवाब आएगा कि पृथ्वी गोल है। ये सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था 550 या लगभग 500 ईस्वी पूर्व, जिसे बाद में 350 साल पहले अरस्तु ने कंफर्म किया था कि पाइथागोरस का ये जो कहना है ये सही है। और अगर हम समंदर में किसी नाव को देखते रहें तो वो एक समय के बाद क्षितिज के बाहर चला जाता है और वो दिखाई नहीं देता। और जब चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो कटा हुआ भाग है वो हमेशा कटा हुआ सर्कल दिखता है। वो ये प्रूव करता है कि जो पाइथागोरस ने कहा पृथ्वी गोल है वो सही है। इसी को बाद में लगभग 250 साल पहले एरास्टोनीज नाम का एक साइंटिस्ट आया जिसने ये कहा कि पृथ्वी गोल है और इसकी परिधि मापी जा सकती है, और उसने सबसे पहले इसकी परिधि यानी कि इसके चारों तरफ का डायमीटर मापा। तो क्या ये वाकई जो हमें इतिहास में दिखाया जा रहा है वही सच है? अगर हम इसको थोड़ा और गहराई में जाके इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं तो हमें कुछ और सच्चाई मिलती है, और वो है हमारे सनातन धर्म। जी हाँ, अगर आप हमारे वैदिक काल को खंगालते हैं जो लगभग ईसा पूर्व 500 से 1500 साल पहले की बात है, और हमारी सबसे पहली किताब ऋग्वेद और यजुर्वेद की बात करें तो वहां जाने पे वहां के अगर मंत्रों को आप पढ़ते हैं, उसके श्लोकों को पढ़ते हैं, तो उसका एक श्लोक है जो ऋग्वेद का 1/33/81 पे लिखा हुआ है, और वैसे ही यजुर्वेद के 23/61 पे भी अंकित है, जो ये बताती है कि पृथ्वी गोल है। और उसका जो शब्द है भूगोल, वो एग्जैक्ट वर्ड तो उस वेद में नहीं है, लेकिन जो उसकी व्याख्या है वो ये कंफर्म करती है कि वेदों को ये पता था कि पृथ्वी गोल है, और इसलिए उन्होंने भूगोल नाम का सांस्कृतिक शब्द उस समय के वेदों में यूज है, जो कि बाद में उसके उपनिषद और बाद के पुराणों में ये खुल के सामने आता है। इतना ही नहीं, अगर आप थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो हम पाते हैं कि बाद में जो उपनिषद और वेद लिखे गए हैं जिसमें कि विष्णु के 10 अवतार स्तुति की बात कही गई, तो वो जो 10 अवतार स्तुति के तीसरे अवतार हैं जिसे वराह अवतार कहते हैं, उसकी अगर कहानी जानेंगे तो पाएंगे कि उसमें उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों के इस पे बचाया था और समंदर से इसको निकाला था। अगर उसको डिटेल जाएंगे तो पता चलता है कि वो जो पृथ्वी है वो 3 डायमेंशनल पृथ्वी के बारे में जिक्र हुआ है, तभी तो वो दोनों दांत पे उसके आएगा। इतना ही नहीं, वो जो पृथ्वी है वो गोल है, उसकी संरचना गोलीय है। तो ये वेदों में जब वर्णित है, और ये वेद लगभग 500 ईस्वी पूर्व के पूर्व ही लिखे गए हैं, तो क्या जो पाइथागोरस ने जो ये नियम दिया है वो क्या इन्हीं वेदों, इन्हीं पुराणों से पढ़ के या इनसे कुछ इंस्पिरेशन लेके अपनी थ्योरी दी है? इतना ही नहीं, हमारे संस्कृत में एक शब्द है खगोल। ये एक ऐसा शब्द है जो अंतरिक्ष के किसी भी पिंड के लिए या अंतरिक्ष के विद्या के लिए हम कहते हैं, उसमें भी गोल वर्ड है। यानी कि उस समय के हमारे विद्वानों को, ऋषि मुनियों को यह पता था कि हमारा जो अंतरिक्ष है और उसके जो हर वस्तु है, चाहे वो ग्रह है, उपग्रह है, वो सारे गोल हैं। इसीलिए ये भूगोल या फिर ये खगोल, ये ऐसे शब्द हमारे वेदों में आज भी वर्णित हैं। अब आगे मैं आपको एक और इसकी अहम जानकारी देता हूं जो आपको बहुत ज्यादा रोमांचित करेगा, और वो है विश्व का नक्शा। जी हाँ, अगर आप इतिहास में अंदर जाएं और आप ये सर्च करें कि सबसे पहले मैप किसने बना के दिया था, तो आप पाएंगे कि अलेक्जेंडर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था जो ईसा पूर्व 300 शताब्दी पहले वर्ल्ड मैप उसने दिया था। लेकिन वो वर्ल्ड मैप सही नहीं था, उसने बेलन के आकार के मैप के पे कुछ रेखाएं अंकित करी थी जो बाद में काट दी गई, लेकिन उसने पहला प्रयास किया था जो आज भी इतिहास में वर्णित है। लेकिन इससे शॉकिंग बात मैं बताऊंगा जो आपको बहुत ज्यादा कहीं पे मिलेगा नहीं, जब आप उसको ढूंढेंगे तब आप पाएंगे, और वो है महाभारत कालीन युग का महाभारत की किताब। इसमें एक श्लोक है जो उसमें लिखी गई है,
मैं ये श्लोक आपको नीचे यहाँ पे दिखाऊंगा भी, आप उसको देखिएगा। उस श्लोक में 8 से 10 लाइनों में एक व्याख्या की गई है, और अगर हम उसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो पाते हैं उसमें ये लिखा गया है कि संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो एक सुदर्शन चक्र के समान दिखती है, और अगर उसको चंद्रमा से हम देखें तो वो बहुत ही सुंदर दिखती है और बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे हम किसी दर्पण में उसको देख रहे हैं, और उसमें हमें 2 पीपल के पत्ते और एक खरगोश जैसा कुछ अंकित उल्टा दिखाई देता है। अब मैं ये जो पिक्चर है इसे बाद में रामानुजन करके एक आए 11वीं शताब्दी में, उन्होंने इस पिक्चर को अंकित किया, वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, इसे देखिए। अगर आप उस पिक्चर को देखेंगे, उस फोटो को देखेंगे तो पाएंगे वो जो नक्शा है, वो जो मैप लिखा हुआ है, वो आज के वर्ल्ड मैप से बहुत मिलता जुलता है। आप ये देख पा रहे होंगे और आपको ये देख के बहुत ही रोमांच आएगा कि ये चीज उस समय के महाभारत के श्लोक में वर्णित है, जो कि लगभग ईसा पूर्व 300 से 500 सदी पहले लिखी गई। अब बात आता है कि उस समय ये विज्ञान कैसे पता था। ये तो तब है जब महाभारत की किताब लिखी गई। अगर हम सच में जब महाभारत हुआ था वो तो लगभग आज से 5000 साल पहले, यानी कि ईसा पूर्व 2500 साल पहले हुआ था। तो क्या उस समय के लोगों को ये पता था? और अगर उनको पता था तो कैसे पता था? क्या वो लोग सच में चंद्रमा पर गए थे, वहां से पृथ्वी को देखा था? अगर मान लो कि वो चंद्रमा पे नहीं गए थे और वहां से पृथ्वी को नहीं देखा था, तो भी वो कैसे कह पाए कि अगर उसको ऊपर से देखा जाए तो पृथ्वी का जो मैप है, जो नक्शा है, वो ऐसा दिखता है? उसे जानने के लिए कम से कम अंतरिक्ष में जाना बहुत जरूरी है। तो क्या वो अंतरिक्ष में जाके उसको देखा था? ये कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका उत्तर किसी के पास नहीं। साइंस, आज की जो साइंस है उसकी एक सीमा है, हम उस साइंस के आगे अभी तक जा नहीं पाए। और जब ऐसी कोई भी बात आती है तो एक बहुत ही कॉमन शब्द है जो सब लोग यूज करते हैं कि कोइंसिडेंस होगा, एक बस ऐसा ही संयोग है, या फिर आप जानबूझ के ये कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो आखिर ये सारी चीजें कैसे लिखी हुई हैं, आखिर कैसे पता चला जो इतना मैच करता है? तो क्या वाकई में भूगोल, खगोल, पृथ्वी गोल ये यूनानियों की देन है, या फिर हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म की? ये एक सोचने का विषय है। अगर इससे जुड़ी और भी कोई रोचक जानकारी मुझे प्राप्त होगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि जो लोगों को इसमें रुचि है उनको आनंद आए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।